साथियों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम का तैयारी पूरी लगन के साथ करते होंगे। दोस्तों, आज का हम टॉपिक जो लेकर के आए हैं, यूट्यूब पर सबसे चर्चित और सबसे ज़्यादा जो अभी चल रहा है, मैं उसके ऊपर लेके आया हूं दोस्तों। और वो टॉपिक जो है वो ये है कि 2026 का यूजीसी नेट का कट ऑफ क्या रह सकता है, एक्सपेक्टेड, बिल्कुल सटीक। चाहे वो नेट जेआरएफ का हो या नेट के लिए हो या जेआरएफ का हो या पीएचडी इंट्रेंस का हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर दे रहे हैं तो वहाँ का कट ऑफ क्या रह सकता है, मैक्समाइज, और हर एक कैटेगरी वाइज का क्या रह सकता है। तो इसी टॉपिक को मैं आज लेकर के आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ऐसा है, इस पर मैं 2 वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आप चाहें तो इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से अगर देखना चाहें तो हमारे चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो भी है जो डायरेक्ट आपको दिखाएंगे कि ये कट ऑफ है। और अगर आप लॉन्ग वीडियो देखना चाह रहे हैं तो ये जो वीडियो है इसको आप पूरा देखिए। 10 से 12 मिनट की रहेगी वीडियो, आप पूरा अच्छा से समझ सकिएगा और अच्छे से तैयारी आपका हो सकेगा और एक्सपेक्टेड कितना हो सकता है उसको मैं बेहतरीन बनाने का प्रयास किया हूँ दोस्तों। तो चलिए बिना देर करते हुए अब अपने जो टारगेट है उस पर चलते हैं। यूजीसी नेट हिंदी 2026 का सटीक विश्लेषण एवं कट ऑफ। एक प्रोफेसर की व्यक्तिगत डायरी से एक नोट्स ये तैयार है। नोट्स तैयार है, वीडियो को पूरा देखें। अब आगे लाइन में नहीं बोलूँगा। पेपर का समग्र स्तर क्या रह सकता है, ओवरऑल लेवल जो है वो क्या रह सकता है। देखिए, स्तर जो है वो आसान से माध्यम, इजी टू मॉडरेट पेपर, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। पेपर के स्तर पर ही सब कुछ डिसाइडेड है। बदलाव, परंपरागत रटने वाले सवालों की जगह समझ यानी अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा विशेष महत्व दिया गया है। आधारित प्रश्न खास बात, जिन छात्रों ने पिछले 6 महीने से लगातार डीप सटीक स्टडी किया है उन्हें अत्यंत सरल लगा था। 1-2 महीने की तैयारी वालों के लिए कठिन प्रश्न पत्र था। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से क्या थे। लक्षणा और साहित्य शास्त्र, 2 ऐसे जो टॉपिक थे साहित्य शास्त्र में, लक्षणा का ही था। देखिए, ये और नाटकों को उपन्यासों का कालक्रम, पात्रों का कथन यानी स्टेटमेंट। तो देखिए, ये सब चीज़ों को करना होगा। पात्रों के कथन, किसने क्या और किससे कब कहा, ये पूछे जाते हैं अधिकतर नाटकों में, उपन्यासों में, कहानी में। ये है, ध्यान दें। अब केवल सारांश यानी समरी या प्रतियोगिता साहित्य जैसी गाइड पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मूल टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, तब अनिवार्य है, तब हो सकेगा। कट ऑफ से पहले न्यूनतम योग्यता क्या है, यह केवल पासिंग मार्क है, कट ऑफ नहीं। पेपर 1 और पेपर 2 जो है मिला करके दोनों के लिए, जनरल यूआर ईडब्ल्यू के लिए कुल अंकों का 40% आपको पास करना पड़ेगा, 120 अंक लाना होगा, तब आप पास हो सकिएगा। ओबीसी, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए कुल अंकों का 35%, 105, यानी पासिंग मार्क है। इतना में आप पास कर सकते हैं, ये पासिंग मार्क है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुमानित कट ऑफ 2026 का जेआरएफ का क्या रह सकता है। तो देखिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है जेआरएफ का, रिसर्च का फुल फॉर्म। तो जनरल यूआर के लिए 204 से 214 अंक आपको लाने होंगे और प्रश्न आपको सही करने होंगे वो 102 से 104, 150 प्रश्न में। अब आगे बढ़ते हैं। ओबीसी के लिए 190 से 208 प्रश्न लाने होंगे आपको और 95 से 97 प्रश्न जो हैं वो आपको सही करने होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 194 से 204 अंक आपको लाने होंगे और 97 से 99 प्रश्न आपको सही करने होंगे। एससी के लिए 184 से 194 अंक आपको लाने होंगे, 92 से 94 प्रश्न आपको सही करने होंगे। अनुमानित कट ऑफ 2026 का नेट का क्या रह सकता है। तो देखिए, मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा, आपको सटीक जो चीज़ है मैं उचित बता देता हूँ। जनरल यूआरएल चलिए, यूआरएल मतलब अनरिजर्व्ड, 176 से 188 अंक आपको सही करने होंगे। प्रश्न आपको 88 से 92 प्रश्न आपको सही करने होंगे, तभी आप पास कर सकिएगा। ओबीसी के लिए देखिए 164 से 174 अंक, 82 से 84 प्रश्न आप सही कीजिए, आपका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 168 से 174 अंक आप सही कीजिए,
84-86 प्रश्न आप सही कीजिए, आपका हो जाएगा नेट। एससी के लिए 152 से 164 अंक आप सही कीजिए, हो जाएगा। 76 से 78 प्रश्न आप सही करते हैं तो हो जाएगा। एक दो प्रश्न आगे पीछे होंगे, ये अनुमानित पर आधारित है। एसटी के लिए 144 से 156 अंक, 72 से 75 प्रश्न आप सही कीजिए, आपका हो जाएगा। अनुमानित कट ऑफ 2026 का केवल पीएचडी प्रवेश के लिए क्या रह सकता है? पीएचडी प्रवेश के लिए है दोस्तों, देखिए जनरल के लिए 148 से 152 अंक आप पास कीजिए, आपका हो जाएगा। 74 से 76 प्रश्न आप लाइए, आपका काम हो जाएगा। ये क्या है? पीएचडी प्रवेश के लिए। ध्यान दीजिए, इस चीज़ को मैंने तीनों टॉपिक पर लिया है। पीएचडी प्रवेश के लिए भी लिया है 2026 का, और नेट के लिए भी मैंने लिया है, जेआरएफ के लिए भी मैंने लिया है। तो आप तीनों देख लीजिए, पहले जेआरएफ का मैंने किया, नेट का किया, अभी पीएचडी का कर रहा हूँ। देखिए ओबीसी का 138 से 142 अंक, 69 से 71 प्रश्न आप सही कीजिए, आपका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस मतलब जो विकलांग हैं उनके लिए है 142 से 146 अंक, 71 से 73 प्रश्न आप सही कीजिए, आपका हो जाएगा। एसटी के लिए क्या है, सॉरी एससी के लिए क्या है, 136 से 140 अंक, 78 से ये 68 से 70 प्रश्न आप सही कीजिए, आपका हो जाएगा। एसटी के लिए क्या है, 132 से 136 अंक आप सही कीजिए, आपका हो जाएगा। 66 से 68 प्रश्न आप सही कीजिए, आपका काम हो जाएगा। कट ऑफ ट्रेंड क्या है इस बार का? क्या बढ़ेगा? नहीं। ट्रेंड पिछले कुछ सत्रों में जनरल जेआरएफ का कटअप जो 208 से 218 के बीच में रही थी वही रहेगा। निष्कर्ष, चूंकि पेपर संतुलित और प्रतिस्पर्धा जो है वो अधिक है, कटअप पिछले वर्ष के आसपास ही रहेगी, बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इस लाइन को आप याद रख लीजिएगा, ज़्यादा बदलाव नहीं होने का चांस है, और वही रहेगा। एक्सपेक्टेड 208 से 218 रह सकता है, मतलब किसका? जनरल का। जनरल का। प्रोफेसर की डायरी तैयारी की रणनीति क्या है? सामान्य तरीका क्या है? पुराना तरीका केवल गाइड बुक पढ़ना, सारांश यानी समरी रटना, ऊपर ऊपर से तथ्य को याद करना। इसमें काम नहीं चलेगा, ये जो है इसमें काम नहीं होने वाला, इसलिए मैंने कटअप कर दिया है उसको। दूसरा क्या है? मूल तरीका क्या है? देखिए, मूल कहानी और उपन्यास ओरिजिनल टेक्स्ट जिसे गोदान गहराई से पढ़ना है 2-4 बार। पात्रों के कथन और रचनाओं के क्रम को समझना होगा दोस्त। क्रम, रचना काल, रचना वर्ष, प्रकाशन माने कब हुआ, उसका रचना किसने किया है, और उस काल में सबसे प्रतिष्ठित जो हैं बुक हो गए, मतलब उपन्यास हो गए। उपन्यास अगर है तो उपन्यासों में उस समय का सबसे बेहतरीन उपन्यास कौन है उसको याद कर लीजिए। उस समय में कहानी सबसे बेस्ट कौन है, प्रकाशन क्या है उसको देख लीजिए। उस समय में सबसे चर्चित कौन है उसको देख लीजिए। ये है तरीका। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी गलती जो छात्र करते हैं वो जैसे एआई, चैट जीपीटी पर निर्भरता है। एआई हिंदी साहित्य की तारीखों और तथ्यों यानी डेट एंड फैक्ट्स में बहुत गलती करता है दोस्तों। एआई जो आप करते हैं, चैट जीपीटी से आप समझते हैं कि मैं तैयारी कर लूंगा, नहीं है, नहीं हो सकेगा आपका। वो जो है बहुत प्रकाशन वर्ष गलती लिखेगा। आप कुछ भी पूछिए 1935-34 बोलेगा, मैंने कुछ भी नहीं। जो 36 रहेगा वो 36 नहीं बोलेगा, 35 बोलेगा, कहीं 34 बोलेगा। आप छायावाद का समय पूछिए, देखिए 1920 वो बताएगा, 1920 से 1936 बताएगा। लेकिन ये नहीं, 1918 से 1936 है। तो एक्सपेक्टेड जो सही चीज होता है वो नागरिक परिचारिणी सभा काशी जो मानती है उस पर आप चलिए और अपना सटीक बुक्स बनाइए। अपने 5 साल जैसे ग्रेजुएशन किया उसका नोट्स बनाइए, एमए कर रहे हैं उसका नोट्स बनाइए। 5 साल का अगर आपका एक सब्जेक्ट का माने कि रहेगा नोट्स तो बहुत कुछ हो जाएगा। 10% भी अगर आप 5 साल में करते हैं, 10% हर एक साल में, तो 50% तो इस अपने सब्जेक्ट में है आप। फिर दूसरा सब्जेक्ट जो हो गया उसमें 50% रहेंगे, तो आप 30 को अगर सही कर देते हैं तो आप ऐसे हो गए 60% उसमें। 60, 50, 110, 10% आप घटा दीजिए, 90% है, 90% में जीआरएफ हो जाएगा, बहुत हो गया। तो यही चीज़ है दोस्तों, आप समझिए और थोड़ा मैथ्स को भी कैलकुलेशन कीजिए। मैथ्स भी कभी कभी आ जाता है। हमेशा अपने हस्तलिखित नोट्स, हैंड राइटिंग बनाए, जो आप खुद लिखते हैं वही परीक्षा हॉल में याद रहता है। देखिए मैंने इस लाइन को भी लिखवा दिया। समय प्रबंधन विशेषकर गृहिणियों के लिए क्या है? पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है दोस्त। असली संघर्ष समय निकालने का है, चाय नाश्ता और घर के काम के बीच है। नियम 2 क्या है? परीक्षा से 1-2 महीने पहले नहीं बल्कि आज से, डे से रोज समय निकालें, काम के बीच में ऑडियो क्लास सुने, हर एक दिन छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करें। जैसे हमारा यूनिट 1 से लेकर के 12 या 15 तक है या 10 है सपोज सिलेबस में। सिलेबस में हम एक यूनिट में 15 पॉइंट है सपोज,
1 पॉइंट आज हम सही कर लिए, 2 पॉइंट दूसरे दिन सही कर लिए, तीसरे दिन 15 दिन में 1 यूनिट खत्म, दूसरे दिन में मान लीजिए इसमें 31 है, तो 31 को हम ऐसे करते-करते 6-7 महीना में कंप्लीट है दोस्त। रिवाइज़ के लिए आपका 2 महीना है, साल भर में भी अगर आप कीजिएगा तो हो जाएगा। एक अटेम्प्ट मत दीजिए, अगर आप देना चाहते हैं कि प्रश्न पत्र कैसा आता है, तो उस हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन तैयारी आप पहले कर लीजिए अच्छे से, तब न दीजिएगा। तो वही चीज़ है मेरा, पहले तैयारी कीजिए, सब काम होगा। आगे बढ़ते हैं। डबल इंजन की राजनीति सफलता का सूत्र क्या है? थ्योरी। इंजन 1 क्या कहता है? एक विषय की पूरी गहराई से थ्योरी पढ़ें और उदाहरण पढ़िए। आदिकाल, हर एक चैप्टर का आदिकाल हो, चाहे भक्ति काल हो, रीति काल हो, पुनर्जागरण काल हो, चाहे द्विवेदी युग हो, छायावाद युग हो, प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, नई कविता हो, साहित्यिक कविता हो, आज की कविता हो, नवजागरण की, जो भी है, सब समय को आप देखिए, सब में साहित्यकारों को देखिए। इंजन 2 क्या कहता है? उसी समय उसी टॉपिक्स के पीवाईक्यू यानी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को देखिए और एमसीक्यू को आप हल करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केवल एक यूनिट में ना उलझे, सभी यूनिट्स को बराबर समय दें। पेपर 1 को हल्के में ना लेके, पेपर 1 हिंदी साहित्य ये आपको कट ऑफ के करीब ले जाता है, आधार बनता है, और पेपर 2 जो है जनरल पेपर, ये आपको जेआरएफ दिलाता है। मैंने क्या कहा, 5 साल अगर आप अपने एक सब्जेक्ट में अगर दीजिएगा 10-10% के हिसाब से 50% है, और दूसरे सब्जेक्ट में अगर आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 50 प्रश्न आते हैं। कम से कम 30 से 35% भी अगर आप सही कर लेते हैं, 35 प्रश्न भी अगर आप सही कर लेते हैं, तो 65-70% तो इसमें हो गया, अपने अपने सब्जेक्ट में, जनरल में। बाकी अपना सब्जेक्ट है ही, दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन अगर कीजिएगा तो 85 परसेंटाइल अगर आप लेते आते हैं, जेआरएफ कहाँ होगा, कैसे नहीं होगा, सब होगा। डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन रिसर्च और हायर एजुकेशन आयोग समितियां रोज प्रैक्टिस करें। ये जो है पहला टॉपिक है, वो पेपर 1 का जो हमारा है शिक्षण विधियाँ, उस पर जो 25 चैप्टर है, 25 में अगर आप बढ़िया से दीजिएगा तो आराम से होगा। तो ये दोनों जो है बहुत, हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डाटा इंटरप्रिटेशन दोनों है जो बहुत है। निष्कर्ष कथन, सत्य कथन और असत्य कथन ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। निष्कर्ष और डाटा देता है तो उसी को समरी में ज़्यादा देता है, सुमेलित करे में पूछे जाते हैं निष्कर्ष। सत्य और असत्य में ये बहुत गहराई से पढ़ना होगा, प्रैक्टिस पर आधारित है। डायरी के मुख्य निष्कर्ष क्या है? कटअप स्थिर रहेगी, लेकिन प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कड़ी है। गाइड और सारांश छोड़ें, मूल टेक्स्ट गहराई से पढ़ें, एआई पर भरोसा न करें, खुद के नोट सफलता की असली कुंजी। परीक्षा से महीने पहले नहीं, निरंतरता कंसिस्टेंसी से ही आपको जेआरएफ दिया जाए। सफलता आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको यह हस्तलिखित विशेष विश्लेषण और सटीक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपका स्कोर पेपर 1 और पेपर 2 पर कितना बन रहा है। आपका मार्गदर्शक जो है वो एक प्रोफेसर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, छोटे छोटे चीज़ों से हर चीज़ हो जा सकता है। कहता है ना, करत करत अभ्यास कर जड़मति होत सुजान, रसरिया वच जाते सिल पर परत निशान। इसी बात के साथ मैं अपनी क्लास को आज समाप्त करता हूँ। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि आपको ग्रुप डिस्कशन में अच्छा हो सके, और अपने प्रश्न पत्र जो हैं वो चर्चा हो सके, और ग्रुप कंपटीशन जो होती है, ग्रुप डिस्कशन जो होती है, डिस्कशन में आपको यादें रहेंगी। इसलिए आप ज़रूर ग्रुप डिस्कशन करें। धन्यवाद।